हरे कृष्णा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। तो भक्तराज हनुमान जी की कथा में हमने अब तक 3 भाग सुने हैं। अब हम चौथे भाग की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय। अब हम चलते हैं कथा की ओर कि राम विजयी हुए। अब सीता जी के पास विजय का संदेश कौन लेकर जाए? भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़े स्नेह रखती हैं। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उन्हीं के पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसे ही उनसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्त ही थी ही। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी हुई सीता जी के पास पहुंच गए। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ नहीं बोल सकी। उनका कंठ हर्ष गदगद हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता जी ने कहा, बेटा, मैं यह हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल न सकी। इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले तुम्हें क्या दूँ, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वाले को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोक की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हारी ऋणिया ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और श्री रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान ने अंजलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बातें कहे? मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे। मैं उनके कमलों की छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे देंगी? आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहां से यात्रा की और भगवान के पास पहुंच आए। उन्होंने सीता जी की प्रसन्नता, उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। भगवान राम सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्होंने एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हनुमान ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई नहीं कर सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और मुख से
निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा था। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई आया हुआ है। हनुमान ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों की रटना कर रहे हैं, वे ही देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम माँ जानकी तथा लक्ष्मण के साथ कुशल आ रहे हैं। हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से सराबोर हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान ने भी कई बार कही। दोनों का आनंद और अनुभव हो रहा था। भरत ने कहा, भाई तुम्हें मैं क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य और कौन सी वस्तु है? तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और उनकी प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करके बतलाया कि भगवान राम प्रायः ही उनकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहाँ से विदा हुए। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि दिए, परंतु उन्होंने ना जाने क्या सोचकर हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बूझकर ही चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थीं, परंतु औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु ये क्या? दूसरे ही क्षण सब लोग चकित हो गए, हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणि का एक दाना उठाते हैं और उसे तोड़ डालते हैं, बड़े गौर से देखते हैं और उसे फेंक देते हैं। यह काम लगातार चलता रहा। ना जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। सीता कुछ गंभीर सी हो गई। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हनुमान तुम यह क्या कर रहे हो? इतना बहुमूल्य मणियों का इस प्रकार मिट्टी ना मिलाओ। किसी ने दबी जबान से कहा, आखिर है तो वानर ही ना, इन्हें मणियों का क्या मूल्य पता? बहुतों को नाराज होते देख हनुमान ने कहा, भाई आप लोग नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूँ। इनसे बड़ी चमक है? ये बहुत दाम पर बिक सकती हैं। संभव है इन्हें दाम से कोई खरीद भी ना सके। इन्हें पहनने से सौंदर्य भी बढ़ जा सकता है, परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की घोतक है? नहीं, मैंने महत्व की कसौटी को जो कुछ समझी है वह यह है ही नहीं कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हो वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकार में मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? ये मेरे किस काम की हैं? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है। मैंने इन्हें छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को तो मणियों की तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम हैं? यदि हैं तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है? हनुमान ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान हैं, वैसे ही हैं जैसे तुम सपने सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए, हृदय चीर के दिखा दिया कि भगवान राम माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उतरकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्षस्थल पहले से अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। हजारों दास दासियां थीं सीता जी की सेवा करने के लिए। जहाँ हनुमान हो वहाँ माता सीता, दोनों का स्नेह का क्या कहना। हजारों दास दासियां थीं सीता की सेवा करने के लिए। उनके इशारे से ही जो चाहती वो हो जाता, परंतु इनसे इन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती। हनुमान खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गईं। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजन से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु मर्यादा पूर्वक उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते हैं। वे अपने काम में इतने सावधान रहते हैं कि अवसर विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वहां भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान, प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले शिव जी स्वयं हनुमान के रूप में भोजन कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु मर्यादा पूर्वक उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पे ओम नमः शिवाय और लिख दिया। तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव के रूप में स्वीकार किया। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते हैं। वे अपने काम में इतने सावधान रहते हैं कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा, वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो। हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई भी स्थान ना रखा जाए। योजना बनी, सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर लें। जो सेवा कार्य इसमें ना हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई खूब सोच समझ कर देख लो। सबने देखा, कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्हाई लेने लगे तब चुटकी बजाई जाए, सो यह काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण सब काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। भगवान को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है। भरत का यह देखकर अवाक हो गए।
अब हनुमान की आई। भगवान के चलते फिरते खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े होकर भगवान का मुख चंद्र निहारते रहते। किसी किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को ना जाने कब जम्भाई आ जाए। माता सीता भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। भरत शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी और सब यह बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते हैं। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और जीव शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। आध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आई है कि भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए हैं, वे ही उपदेश श्री रामावतार में अंजनेय श्री हनुमान जी को किए हैं। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे। इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। शिव ही तो जो ठहरे, उनके लिए आश्चर्य की कौन सी बात है। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते हैं, हनुमान तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान कहते, प्रभु आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय मैं मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि में मैं आपका अंश हूँ, मैं आपकी सानिध्य में रहूँ, आपसे विलग न होऊँ, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूँ, उस दृष्टि से क्या कहना क्या सुनना। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते। देह दृष्टया तु दासोऽहं, जीव दृष्टया तत्त्वसखम्, आत्मदृष्टया तत्त्ववाहमिति ते निश्चिता मतिः। भगवान राम के अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मी निधि आदि बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए। हनुमान भी उनके साथ चले। अनेकों स्थान पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता दिखाई, कितनी वीरता से युद्ध किया, यह बात तो पद्म पुराण के पाताल खंड का वह अंश है, पढ़ने पर ही जानी जा सकती। यहाँ केवल कुछ ही घटनाओं का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। चक्रांक नगरी के राजा सुबाहु से युद्ध हो रहा था। बहुत से वीर मारे गए, अनेकों घायल हुए। अंतिम युद्ध सुबाहु और हनुमान का हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वे बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि मैं अयोध्या में हूँ। भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि ऋषिगण वीणा पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यश का गायन कर रहे हैं। उनकी यह श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मुग्ध हो गए। उसी अवस्था में देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका अज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने एक ऋषि के शाप की कथा सुनकर हनुमान की बड़ी महिमा गाई और बतलाया कि इन्हीं के चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान हुआ है। अब युद्ध बंद कर दो और सब लोग से भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चलें। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें। हनुमान आदि की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए और हनुमान ने यज्ञ के अश्व के साथ आगे प्रस्थान किया। जब वह घोड़ा देवपुर के शिवभक्त राजा वीरमणि के द्वार बांध लिया गया तब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने युद्ध किया और शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सभी वीर मूर्छित एवं मृत प्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे।
हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की ही लीला थी, वे ही अपने भक्त और भगवान दोनों की ओर से लड़ रहे थे, दोनों ही और शंकर। तब भला कौन हारता? हनुमान ने डांटते हुए कहा, मैं तो जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, परंतु तुम्हारी भक्ति का पता लग गया। आप लोग राम का यज्ञ पूर्ण होने के लिए घोड़े की रक्षा करते हैं और तुम उसके विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, भाई तो ठीक है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती, परंतु तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगी। तुमने मुझे भगवान का स्मरण तो करा दिया, परंतु मैं क्या करूं? वीरमणि की भक्ति से विवश हूँ, मुझे उसकी ओर से लड़ना ही पड़ेगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान ने प्रहारों से शंकर का रथ टूट गया, उनके आयुध निष्फल हो गए, उनका शरीर जर्जर होने गया। नंदी भागने का उपक्रम करने लगा। शंकर ने हनुमान को पुकार कर कहा, वीर तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी वीरता और भगवत प्रणयता को देखकर प्रसन्न हूँ। जो वरदान यज्ञ तप से नहीं प्राप्त हो सकते, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मांगो मांगो, तुम्हारी इच्छा जो है मांग लो। हनुमान ने कहा, शंकर भगवान राम की कृपा, मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं, तथापि आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हुए, इसलिए मैं तुमसे कुछ काम लूँगा। देखो, युद्ध में पुष्कल मर गए हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं, सैनिक छत विक्षत होकर रणभूमि में पड़े हैं। तुम अपने गणों के साथ इनकी रक्षा करो और मैं औषधियाँ लाने के लिए द्रोणाचल पर जाता हूँ। यदि देवता विरोध करेंगे तो संभव वहाँ युद्ध करना पड़े। विलंब हो जाए तो तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट न होने पावे। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वे उसे उखाड़कर वहाँ से चलने ही वाले थे कि उनके रक्षक देवता उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु हनुमान ने उनके सामने एक न चली। वे घायल होकर भग गए। जब उन्होंने इंद्र से जाकर कहा कि एक वानर द्रोणाचल को लिए जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तब वे घबराकर अपने कुलगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय बताकर उन्हें प्रसन्न करने की प्रेरणा की। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ कर ले जाएंगे तो हमारे देवता तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का जीवन धार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम बन जाए और हमारी औषधियाँ भी सुरक्षित रहें। बृहस्पति इंद्र और देवताओं के साथ लेकर हनुमान के पास गए। उनसे बहुत रोए गिड़गिड़ाए, अपने अपराध को क्षमा कराया और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देकर उन्हें मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुंचे। चारों ओर हनुमान की जय ध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुंचे। पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि मैं मन वाणी तथा कर्म से भगवान राम को ही जानता हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ और मेरी दृष्टि में उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना हो, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाए। सिर धड़ से जोड़ते ही पुष्कल जी उठे और संकट से लड़ने के लिए दौड़े। यद्देहं मनसा वाचा कर्मणां रघुवं प्रति जानामि तहि एतेन भेषजेन सुजीवतु। हरे कृष्णा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, रहूं सो दशरथ अजर बिहारी।